गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है आज का हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर भी तीसरा है, थर्ड चैप्टर है और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री की हम बात करेंगे। तो सब ट्रिगोनोमेट्री की फंक्शन तो है ही ये, और इसके साथ साथ हम इसमें यानी रेडियन को भी जानकारी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज है हमारा 3.1, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है डिग्री में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री में मेजर है। इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। किस में करना है? रेडियन में। तो देखिए स्टूडेंट, रेडियन को चेंज करने के लिए क्या होता है, रेडियन पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री। अगर कोई भी एंगल हमारा डिग्री में दिया हुआ है और उसे हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हमारे पास इस मेजर माने इस यूनिट का हमें को पुटअप करना होगा। पाई थीटा, थीटा का मतलब है यहाँ डिग्री, और पाई की वैल्यू भी 180 और नीचे भी 180, लेकिन ये फॉर्म बदल रही है, ये रेडियन में जा रही है। किस में जा रही है बेटा? रेडियन में जा रही है। तो देखो कैसे है, अब डिग्री थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 25 पाई अपॉन 180। ओके स्टूडेंट्स, क्यों रख दिया? क्योंकि पाई के स्थान पर पाई आ गया और थीटा के स्थान पर हमारे पास ये 25 डिग्री आ गया। अब इससे हम कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 5 जा 5 टाइम और 5 ये 3 6, तो 5 पाई बाई 36, ये हमारे पास रेडियन में चेंज वैल्यू हो गई। अगर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 25 डिग्री आएगा, और रेडियन में देखेंगे तो 5/36 आ जाएगा, क्योंकि 5 से ये 36 टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोई भी मान, कोई भी डिग्री हो, यानी कोई भी एंगल हो, हम आराम से चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिए। 47 डिग्री 30 मिनट। आपको ये भी बता दूं कि 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, आपको याद ध्यान रखना चाहिए। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो इस तरह का डैश लगा हुआ है वो आपको मिनट को दर्शाता है, डबल डैश है तो वो आपको सेकंड को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं। और तो 1 यानी जो 1 डिग्री है वो आपकी यानी 1 मिनट के यानी 60 मिनट के लिए बात कर रही है। ठीक है, और एक जो मिनट है वो आपकी 60 सेकंड के लिए बात कर रही है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक, तो इस तरह से ये बात क्वेश्चन हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर इस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, तो 47 डिग्री और 30 60। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके, ये माइनस का है बेटा, तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस में बचा चल रहा है सर, आपको नीचे डिग्री में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिग्री है, ये मिनट है, तो इसको हमें चेंज करना है। क्या करना है बेटा? चेंज करना है। तो देखो 47 डिग्री और 30 अपॉन 60, क्यों? क्योंकि 60 का ही डिवाइड कर दिया इसमें, क्योंकि ये मिनट है और मिनट को भी बनाना क्या है? डिग्री बनाना है। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा ये, तो -47 हाफ। अगर हम देखेंगे तो 95 बाई माइनस की, इस तरह से तैयार हो गया। तो ये डिग्री बन गया, यानी थीटा निकल के आया है। अब थीटा निकल के आया तो इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज कैसे करेंगे? तो पाई थीटा अपॉन 180, तो पाई इंटू 95 अपॉन 2 इंटू 180, यहाँ से हो गया। अब 5 से ये 19 और ये 36 हो गया। और 19 का डिवाइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 19 पाई अपॉन 72 रेडियन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन एक और है, थर्ड क्वेश्चन। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देख लो। 240
डिग्री। ऐसे भी इसको चेंज करना है तो 240 पाई अपॉन 180 कैंसिल हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसको 3 टाइम 6 से और ये आपका 4 टाइम, तो 4 पाई बाई 3, ये भी रेडियन हो गया। क्या हो गया बेटा? रेडियन हो गया, 4 पाई बाई 3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन निकाले। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट का 4th पार्ट, ये आपको खुद करना है। अब हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं यानी सेकंड वाले की। कौन से की बात कर रहे हैं? सेकंड वाले क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 11 अपॉन 16 ये दिया हुआ है। इससे हमें डिग्री में लेके आना है। क्या लेके आना है स्टूडेंट्स? डिग्री में। तो इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उसको उल्टा। वहाँ पे क्या करते थे? पाई के साथ लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर 180 अपॉन पाई के साथ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो बन गया इसके टाइम से कैंसिल आउट कर लें तो ये 4 टाइम, कितने टाइम हो गया? 4 टाइम। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये भी बनेगा आपका 4 5। यहाँ तक बन के तैयार हो गया। आगे देखो बेटा, 11 इंटू 45 अपॉन 4 पाई। इसने कहा क्या है? फाइंड दी डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग द रेडियन मेजर इज द 22/7। यानी इसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। अब पाई की वैल्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो देखो पाई की वैल्यू कैसे लगाते हैं। 11 45 4 और 22 इंटू 7। अब इससे कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसके साथ इसको भी करते हैं तो 5 और 15 अपॉन 8, यानी यहाँ तक भी कर सकते हैं और इसका डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिग्री में आ गया। किस में आ गया बेटा? डिग्री में आ गया। इसको डिवाइड करके मिनट में, सेकंड में हम कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ तक भी सोच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि हमारे पास 11 अपॉन 16 दिया हुआ है। इससे हमें आपका रेडियन में लेके आना है। तो रेडियन को उल्टा करेंगे हमने, तो हमने डिग्री बनाया। जब डिग्री बनाया तो हमारे पास क्या था? 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई किया 4 से 4 टाइम, और 4 से इधर आपका 45 ये आ गया। अब इसके बाद पाई की वैल्यू दे रखी है इसने, कितना रखी? 22/7 यानी 22/7। या 22 की वैल्यू लगा देंगे पाई की। तो पाई की वैल्यू लगाई तो 22 और ऊपर 7 आ गया, क्योंकि यहाँ 7 इस तरह से आता है, ये 7 ऊपर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 11 से 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8 आ गया। इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ तक आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसका डिवाइड भी करके आगे हम निकाल सकते हैं मिनट में, सेकेंड में। ठीक है, और नहीं निकाल तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। ऐसे एक अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप करना और थर्ड क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है थर्ड है हमारे पास 5 पाई बाई 3। ऐसे इसके साथ करना है 180 अपॉन पाई। यहाँ तक हो गया। अब देखो बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। 3 से बेटा ये 60 टाइम्स हो गया, और 60 का इधर मल्टीप्लाई किया तो आपका 300 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास सॉर्ट आउट हो गया। नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आसानी से हो रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम कराते हैं आपको, फोर्थ वाला। अच्छे क्वेश्चन है। 7 पाई बाई 6 ये दिया हुआ है, इसको उल्टा करना है हमारे पास। तो 180 अपॉन पाई। पाई से भी पाई कैंसिल हो गया बेटा, 6 से ये भी कैंसिल हो गया आपका 3 टाइम, 30 टाइम, और ये हो गया 210 डिग्री, ये भी कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला है, तो वो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है व्हील मेक 360 करस्पॉन्डिंग एवेशन 1 मिनट्स, थॉट हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है, तो इसको अरेंज कर देते बेटा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। मेक ए 360 डिग्री रिवोल्यूशन, यानी एक सर्किल हमारे पास व्हील हो तो कुल मिला के उसका कितना होता है, यानी 360 का होता है। सीधी सी बात, आप भी जानते हो, पूरा ही कंप्लीट है, यानी 360 के लिए बात करता है। ठीक है, लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे पास है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की हम बात करें तो हमारे पास 360 की कंडीशन बन रही। कितने की बन रही बेटा, 360 की। अब इसने कहा है कि थॉट हाउ मैनी रेडियस डज इन टर्न सेकेंड, 1 सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर द 360, यानी 360 में अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 का, यानी 60 का, तो हमारे पास आएगा 6। कितना आएगा, 6 आएगा। अब टर्न लेगा, तो टर्न लेने के बाद हमारे 2n की कंडीशन बनाएगा नंबर ऑफ टर्न के लिए। तो यहाँ पर हम 2n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 12n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नंबर निकाल की बात निकल आएगी नंबर के लिए, जिस तरह से हम 2πrn का यूज करते थे उसी कंडीशन में। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी कंडीशन बनाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, हमारे पास 6 टर्म आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर इल्यूमिनेशन सबस्टेंस एंड सेंटर कॉर्ड ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर, लेंथ है आपकी 22 सेंटीमीटर, पाई की जो वैल्यू दी है 22.7 दिया है। तो इसको भी देख लो क्या कंडीशन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है, गिवन दैट। अब गिवन दैट में वैल्यू लिख लेते हैं। R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी नो दैट थीटा इक्वल टू L अपॉन R, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो इसी भी कंडीशन में पूछा है इसने, तो हमें लिख देते हैं 22/100। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन के वाले थीटा की कंडीशन में आ चुकी है। अब इस 30 अंगे 22/100 और 180 अपॉन पाई, यहाँ तक आ गई। अब इससे एक जीरो कैंसिल हो गई। अब इसी को हम वैल्यू लगा चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास आ रही है नीचे 22/10 और 18 22/7। तो इससे ये कैंसिल, ये 5 9 और 63/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी ये चेंज वैल्यू निकाल ली हमने आराम से। तो इस तरह से ए भी वैल्यू में रेडियन में हमें कन्वर्ट आराम से डिग्री में चेंज करके दिखा सकते हैं। इसको भी डिवाइड करके वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी नहीं, इसकी एक जीरो ही कटेगी स्टूडेंट बेटा, क्योंकि ये आपका 10 टाइम रहा है। तो ये से 22 से 22 कट गया, तो 10 यानी 9 टाइम हो गया ये, और 9 का ये, तो कुल मिला के इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12×5 = 60। अब बच गया एक, यानी उसको भी लगाएंगे तो कुल मिला के हमारे पास आएगा 36 मिनट ये डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, गिवन दैट वैल्यू R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 20, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू बता दी, और 22/100, थीटा इक्वल टू 22/100 इंटू 180/पाई, यानी इसको डिग्री में चेंज करने के लिए लाए। अब जीरो से एक जीरो तो बनी, बच गया, तो 2 टाइम 5 टाइम, ये आपका 9 टाइम्स, 22 से 22 7 9 7 63, यानी 5 टाइम। इसका डिवाइड किया तो आपका 60 का फिर इसमें डिवाइड करने के हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन बात करेंगे 5वें की। अच्छा क्वेश्चन है 5वां, तो देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर्किल ऑफ द डायमीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड 22, फाइंड दी मेन आर्क द कॉर्ड। कुल मिला के अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए, डायमीटर तो दिया हुआ, डायमीटर तुम्हारे पास दिया है वो 40 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस निकाल लेंगे तो 42/2 यानी 22 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्किल बना लिया, ये आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, डायमीटर ले लें, चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, मतलब ये पूरा एक डायमीटर ही बनेगा। तो कहने का मतलब है सेंटर लिए बनेगा हमारे पास, तो ए भी 22, ए भी 22। अब ये कॉर्ड है, ए भी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो आप इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहा है। तो ये थीटा भी इक्वल टू आपका 60 डिग्री निकलेगा, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि आपके कैसे हो गए? सेम कंडीशन हो गया। ये सेंटर है हमारे पास, क्या है? सेंटर है। ए भी है आपका, ए बी, ये सी सेंटर दे दो। ठीक है, तो इस तरह से बात कर रहा है। फिर आगे इसने क्या पूछा है? थीटा इक्वल टू, तो वही वैल्यू लगा देंगे, थीटा इक्वल टू L/R। अब देखिए, तो यानी L की वैल्यू हमें बतानी, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? π/3। L, R की वैल्यू कितनी है? 20। कुल मिला के L इक्वल टू क्या निकलेगी हमारे पास? 20 π/3, ये निकलेगी 20 π/3। तो R की वैल्यू है किसकी? R की, यानी इस तरह से ही बना ना, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 की। तो 6 क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास टू सर्किल आर्क सेम लेंथ एस्टिमेट 60 mm, आपका अलग अलग एंगल दे रखे हैं। कैसे एंगल दे रखे हैं? अलग अलग। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, θ1 60 डिग्री एंड θ2 75 डिग्री, यहाँ तक दिया है। इनको चेंज कर लेते हैं बेटा, तो बनेगा हमारे पास π/3 एंड इसको भी चेंज करेंगे तो 70 π/, यानी इसका चेंज π/180। तो कुल मिला के ये चेंज करेंगे तो ये बन रहा है 525, ये आपका 36। ठीक है, यहाँ तक बन गया। तो आपका 15 यानी 5, तो 15 बनेगा, यानी फिर इसको चेंज कर लेते हैं तो 5 और ये 12, तो कुल मिला के 5 π/12, यहाँ तक बन के आ गया। अब थीटा इक्वल टू L/R, यानी 1 के लिए, एंड ऐसे इसके लिए 2L/R। अब इस तरह से ये R1 है, ये R2 है। अब इसने आगे भी कहा है कि इस तरह से हमें, इसने बोला है कि सेम लेंथ के लिए कंडीशन रखी। कैसी रखी है? सेम। तो सेम वन कंडीशन के लिए हम ये चीज़ लेके आएंगे, तो हमारे पास ये π/3 L/R1, कैसा? R1, एंड ऐसे इधर है आपके 5 π/12 L/R2, ये चीज़ आ गई। अब हम ये से इक्वल है, तो हम इक्वल के लिए ऐसे रखेंगे R1 π/3, ऐसे इधर रखेंगे 5 π/R2/12। पाई से पाई कैंसिल हो गए बेटा, और 3 से ये 4 टाइम R1/R2 5/4, ऐसे आगे करेंगे R1/R2 5/4। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास रेशियो निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।